मानवा उत अनेशन्याय शेखवा अभ्युरस्ति संगति जाते दुर्मृषुम वंदे वन्नगभूषणं मृगधरं सांझीवालता यात्रा 2022 मेड़ता तो चली है और मीराबाई जी और सतगुरु रविदास जी को प्रेरणा लैके उन्होंने विचारों को आत्मसात कराने वास्ते तुहाडे बहुत ही महान इस मंदिर विच जो कामाक्षी देवी मंदिर है इस विच असीं आए हैं संत और प्रबंधकी ढांचे की टीम। और ये यात्रा 4 नवंबर वेड़ता तो चल के 4 दिन राजस्थान रही है और 16 दिन यात्रा पंजाब विच रहेगी, अद्धा दिन यात्रा जम्मू कश्मीर च रही है और अद्धा दिन यात्रा हिमाचल च रही है। पिछों असी हिमाचल तो रहन तो और जसूर तो असी आए हाँ, बहुत ही संगत का प्यार मिल रहा है। और एक दिन यात्रा चंडीगढ़ रहेगी और 10 दिन यात्रा हरियाणा प्रांत विच रहेगी। उत्थे सतगुरु रविदास जी का बहुत ही बड़ा तप स्थान है जिससे इस यात्रा का समापन होएगा। जिहड़े इस यात्रा के नाल महापुरुषों की गुरु साहबाना की भगती अंदोलन के जिहड़े नायक हुए ने उन्हां दी विचारकी नूं रख रहे हैं, उन्हां दे फलसफे नूं रख रहे हैं, उन्हां दी फिलॉसफी नूं रख रहे हैं। तुहाडे कोल विचारकी संतां दे माध्यम दे राही ये सांझीवाल यात्रा
ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ महंत बाबा परशोत्तम लाल जी, जो कि चक हकीम देहरा चक हकीम सतगुरु रविदास जी का देहरा है उत्थे, और फगवाड़े तो हैं उस स्थान के ऊपर सतगुरु रविदास जी 70 दिन और सतगुरु कबीर जी, सतगुरु भगत धन्ना जट जी 70 दिन रहे सन। और बहुत ही बढ़िया इतिहासिक स्थान है, दर्शन करने चाहिए हैं। और महंत गुरविंदर सिंह जी महाराज वेदांताचार्य भी साढ़े नाल चल रहे हैं, हजारे तो हैं जलंधर विखे। और साढ़े इस कामाक्षा देवी दे महंत स्वामी महंत राजगिरी जी महाराज, जो कि इस मंदिर के महंत हैं, प्रबंधक हैं, वो भी साढ़े विराजमान हैं। और बाबा करतार सिंह जी डेरा बाबा बूढ़ शाह बैठशाला तो हैं। और साढ़े विच संत बाबा फरना सिंह जी, जो कि बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह के गुरुद्वारा साहब का संचालन करते हैं, वो भी विराजमान हैं। और स्वामी माधवानंद जी, जो कि मूल रूप में उड़ीसा तो हैं, पर वर्तमान स्थान इन्हों का बंगा है, वो भी साढ़े विराजमान हैं। और भाई साहब भाई गुरबचन सिंह जी मोखा मलेरकोटला तो हैं। और संत बाबा सरबजीत सिंह जी जेठूवाल तो हैं। और संत बाबा परमजीत सिंह जी महनिया करां तो हैं। और ये साढ़े संतां का परिचय है। हुण मैं देरी ना करता होया सब तो पहलों बेनती करांगा, इस मंदिर के पवित्र धरती के ऊपर विराजमान महंत राजगिरी जी महाराज आज जो शोभा यात्रा निकली है और सांझीवालता यात्रा तुहाडे कोल आई है इस पवित्र स्थली ते, और तुहाडे कोल तुहाडे आशीर्वाद लैण वास्ते, तुहाडे आशीर्वचन सुनने वास्ते असीं तुहाडे चरणा चाहे हाँ। हुण मैं बेनती करांगा महंत राजगिरी जी महाराज सानू अपना आशीर्वाद देन। महंत गिरी जी महलों में आग लगे राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं घास फूस की कुटियां बनाऊं, सांवरिया का मैं मंदिर बनाऊं, घास फूस की कुटियां बनाऊं, सांवरिया का मैं मंदिर बनाऊं। वहाँ पे तुलसी के लगवा राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। परमादरणीय पीठ के पीठाधीश्वर महाराज श्री मंचस्थ सभी पूज्य संत चरण सामाजिक समरसता यात्रा के कार्यकर्ता अधिकारी वृंद, क्या हम अपने महलों में आग लगा सकते हैं? सोच लो, भजन गाना कितना आसान है। छोड़ सकते हैं क्या? कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोने से बात नहीं पड़ती। सबसे बड़ा परमात्मा, उसको पाने के लिए जो भी सब कुछ है सब कुछ लुटाना पड़ता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं
नाहि प्रेम बलि अति संग करी जाने दूसर ना समाये। मैं भी हूं, मेरा भगवान भी हो। मेरा अस्तित्व क्या है? मेरा मकान देख लो कितना सा है होशियारपुर के अंदर। आप होशियारपुर को देखो, अपना मकान देखो कितना सा दिखेगा। आप पंजाब को देखो, फिर अपने मकान को देखो कितना सा दिखेगा। आप पूरे हिंदुस्तान को देखो, फिर अपने मकान को देखो कितना सा दिखेगा। आप हवाई जहाज में थोड़ा उड़ के अपने मकान को देखो, अहंकार होगा कितना बड़ा मकान मेरा, दिखेगा भी नहीं। कहाँ है? पंजाब भी नहीं दिखता ऊपर से, है कि नहीं है? फिर भी अहंकार, मैं मेरा करेगा मेरा। देखो जिसने भी पाया है, थोड़े को छोड़ो तो बड़ा मिलता है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं न राज्ये न गोविंद किं भोगैर्जीविते न वा। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, चल लड़ाई कर। अर्जुन बोलते हैं ना, मैं नहीं करूंगा। अर्जुन को ज्ञान ऐसे नहीं मिला। आपको क्या लगता है अर्जुन ने त्याग नहीं किया? साफ साफ बोलता है, नकांक्षे विजयम कृष्ण, हे भगवान मुझे विजय नहीं चाहिए। न च राज्यम सुखानि च, ना राज चाहिए, ना विजय चाहिए, ना मेरे को सुख चाहिए। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर् जीविते न वा। राज्य से क्या होगा, जीत के भी क्या होगा, इन समस्त संसार के भोगों को पा करके भी क्या होगा। हम कोई पहली बार थोड़ी संसार के भोगों को भोग रहे हैं। जब भी इस दुनिया में आए भोग भोग के गए, तभी तो अभी तक मर रहे हैं। अरे जिसने भोग नहीं किया, त्याग किया, वो तो तर गया कब का। हम अनादि काल से बार बार आ रहे जा रहे, हमको अभी भी मजा आ रहा है, तभी मजे ले रहे हैं। जहां है उसी संसार में हमको आनंद आ रहा है, तभी तो फंसे पड़े हैं। महलों में आग लगाया किसने? मीरा ने। सोना चांदी हीरा मोती कुछ नहीं चाहिए, मेरे गिरधर गोपाल। छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। मीरा क्यों पा गई, हम क्यों नहीं पा रहे हैं? हमको उससे सीखना है। एक चोर मंडली थी, कहीं से चोरी करके आ रही थी, सोना चांदी साथ में लेकर के। आधी रात को जाने लगे तो दूसरी मंडली को कोई हो जाता है ना, कभी कभार मंडली को कोई ग्राहक नहीं मिलता है जिसके कोठी से चोरी करना। वो बेचारे बड़े दुखी होकर के वापस जा रहे थे। सोचा हमें तो आज कुछ नहीं मिला, क्यों ना इस मंडली से सोना लूट ले। तो उस मंडली से बोला कि भाई हमको आधा दे दो, आज हमारा मतलब बिजनेस चलाने। अब दूसरा चोर आपको देगा क्या? इतनी मेहनत करके चोरी किया है किसी कोठी से, दूसरे चोर को ऐसे पकड़ा देगा? नहीं देने लगे। तो आपस में भाग दौड़ छीना झपटी शुरू होगी दोनों मंडली के बीच में। तो भाग दौड़ में जिसके पास सोने की गठरी थी, वो व्यक्ति आगे भागता हुआ, कोई ले न जाए, कुएं के अंदर छलांग लगा दिया कि बाहर रहेगा तो छीन लेंगे। कुएं के अंदर छलांग लगा दिया, क्योंकि सोना पकड़ के वो कुएं के अंदर छलांग लगा दिया। बाकी चोर भी उसी कुएं में छलांग लगा दिए। चाहिए ना, सोना चाहिए, हीरा मोती चाहिए, सब इस कुएं में छलांग लगाते हैं। सवेरे तक अंधेरे में पानी में डुबाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। अब कुएं के अंदर से ऊपर आने के लिए कोई तो रास्ता नहीं था। कोई सज्जन, कोई संत चला गया, सवेरे एक रस्सी डाल दिया नीचे को। भाई क्यों मर रहे हो, दुख में तड़प रहे हो, जैसे संसार के दुख में आप लोग तरसते हो। कोई महात्मा बोलता है आ जाओ, आप अभी नहीं, 2-4 साल रुक जाओ, अभी भी बच्चे की शादी हुई है, बच्चा हो लेने दो, उसके बाद हम खत्म करेंगे। तो ऊपर से रस्सी डाला व्यक्ति ने कि आ जाओ। अब रस्सी पकड़ के ऊपर आने के लिए 2 हाथ चाहिए, 1 हाथ? 2 हाथ चाहिए ना रस्सी पकड़ के ऊपर आने के लिए। उसने तो रस्सी बांध के लटका दी, आप तो 2 हाथ से चढ़ोगे ना। 1 हाथ से सबने सोने की गठरी को पकड़ रखा है, चढ़ेंगे कैसे? हम ऊपर जाके करेंगे क्या? सोना तो नीचे रह गया, इसके बिना जीवन बेकार है। तो सबके सब डुबाते हैं उसके अंदर, कोई ऊपर नहीं पाता, आ नहीं पाता। कारण क्या है? 1 हाथ से हमने सोना पकड़ रखा था। सबके सब वहीं बढ़ते हैं पानी के अंदर। आप मत मरना सोने की गठरी पकड़ के, मीरा की तरह गठरी छोड़ देना।
फिर तो सांवरिया मिल जाएंगे। मेरा समय समाप्त है, जितना समय बोला था उतना ही बोलूंगा, आगे क्यों जाऊं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ऐसा महंत परम सत्कारयोग गुरु महाराज जी हजूरी च बैठे मंच से विराजमान संत जन, सामने बैठे समूह साध संगत, आओ फतेह सांझी करिए। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समा घट है और गल अपनी रखनी है। मैं कई दिनों तो मन के विचार आ रहा सी, महंत गिरिराज जी महाराज पिछले कुछ महीने होए सी मुकेरियां दे विच एक समागम च इकट्ठे हुए और गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पुरब मनाया गया सीगा। इन्होंने निमंत्रण दिता मन नाल के साडे कोल कदे कमाही भी आके जाए, और मैं बहाना लभदा सी भी कमाही जान दे लई कोई ना कोई साधन होना चाहिए, कोई कार्यक्रम होवे, गल कही जाए। तो अज मीरा चली सतगुर के धाम सब सांझी वार्ता यात्रा के माध्यम के नाल इत्थे आप सारी संगत की और महंत गिरिराज जी महाराज जी के होर महापुरुषों के सारे दे दर्शन होए। तो ये यात्रा जिहड़ी है, इहदा जिहड़ा टाइटल है ना, सर्व सांझी वार्ता, ये असीं सारे ही समझते हैं, अलग तो दस्सण वाली गल नहीं है कोई। पर जिहड़े महापुरखों ने, जिहड़े भी भगतां ने परमात्मा पाउण की गल कीती है और समाज जोड़न की गल कीती है, उन्हां दे विषय नूं लैके असीं उन्हां दा मार्गदर्शन लैके अपने समाज दे विच समाज नूं उन्हां मुताबिक सिरजीए, ये लक्ष्य है। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 15 भगतां दी बाणी दर्ज है। 6 भगत जिहड़े रामानंद जी दे भगत होए, उन्हां दी बाणी दर्ज है। वो 6 भगतां दे विचों सतगुरु रविदास महाराज जी भी, और देखने वाली गल यह है भी जिहड़ी गल असीं समरसता की असीं कर रहे हैं ना, वो समरसता तो साडी पुरातन तो सनातन काल तो ही चली आ रही। वो किस तरह चली आ रही है कि रामानंद जी एक आचार्य सी, ब्राह्मण सी। जदों गुरु दीक्षा दिंदा है, गुरु सिक्ख्या दिंदा है, वो कदे जात पात ऊंच नीच का उसनूं देख के नहीं दिंदा है, उहदे लई सारे समान हुंदे। गुरु रविदास जी रामानंद जी दे शिगिरद होए और श्री गुरु रविदास जी महाराज जी दे शिगिरद अगे मीराबाई एक रजवाड़े घर चों। ਇਹਦਾ मतलब किते ना किते समरसता तो ऑलरेडी पहला है ही सी। जे जात पात की गल हुंदी, ऊंच नीचता की गल हुंदी, तो मैनूं लगदा है रामानंद जी रविदास जी नूं अपना शिगिरद ना बनाउंदे। भगत कबीर जी गुरु लभन लगे सी, गुरु लभन की आस हुई। रामानंद जी नूं लभदे लभदे गंगा नदी के किनारे जाके वो सवेरे स्नान करना आउंदे सी।
वो नदी दी पौड़ियां दे विच ही जाके पै गए भी जब सवेरे आउणगे मैं उदों दर्शन करूंगा। नेरा सी जो रामानंद महाराज जी इशनान करन आए ना, उन्हां दे पैर नूं ठोकर लगी और कबीर जी दे शरीर नाल पैर टच होया। कहन लगे उठ भाई राम कहो। कबीर जी कहते भी इन्नी गल सी, मैं कई दिनों का मगर फिरदा सी, जे इन्नी गल सी तो पहले ही दस देंदे। अज राम कहो गया तो राम राम करदे और राम ही हो गए। ये साडे कोल बहुत उदाहरण ने। और गुरु गोबिंद सिंह जी कहते जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। असी प्रभ पाना है ना, यही साडा मकसद है ना, जीवन का लक्ष्य। स्वामी जी कह रहे थे भी घर नूं अग ला सकते हैं ते अग ना पैंदा। गुरु रविदास जी महाराज जी ने संसार नूं कुछ दिता है और अपना खोया है। जे वो सेवा भी करते थे, जुत्तियां भी गढ़ते थे, वो भी सेवा च ही कर देंगे। जे कोई दे गया तो भी ठीक, जे कोई ना दे गया तो भी ठीक। बड़ी मुसीबत झलियां उन्होंने, इथों तक कि उस समय की जिहड़ी मुगल सरकार सी, साडे ही लोगों ने, ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण एक शब्द आ जाता है, मैं माफी चाहूँगा, ब्राह्मण कोई जात नहीं है। ब्राह्मण वो है जिहड़ा ब्रह्म नूं विंददा है, जिहदे कोल ब्रह्म का ज्ञान है, वो कोई भी हो सकता है। भगवान वाल्मीकि उन्होंने ब्रह्म नूं विंदिया सी, इसे करके वो ब्रह्म रूप होने करके उन्होंने रामायण पहला लिखती सी। अज असीं रामायण नूं मनते हैं ना, किन्ने मनते हैं रामायण नूं? सारे मनते हैं ना। फिर असीं भगवान वाल्मीकि नूं क्यों नहीं मनते? सानूं वो भी मनने चाहिए। जिहड़े रचेता सी उसदे ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ है ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ना, ਸਾਨੂੰ ਉਹ भी समझना चाहिए। रविदास महाराज जी ना ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦ ਦੇਖੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ उस समय की सरकार को, और उस समय के राजे को एक बहाना बन गया कि मैं ब्राह्मणों की भी गल रख दियां ते रविदास जी भी रखा। दोनों को कहता भी अपने भगवान ने ना जिहड़े सवेरे लैके नदी ते आ जाओ, एक जुगत लड़ा। सवेरे जो आए ना, कहते भी अपना भगवान है जिहड़ा ये नदी ते दूसरे किनारे लैके जाओ। बड़ा जोर लाया, ये भी भगती करते हैं ना, असीं लोगों को लगता है बड़ा बड़ा भगत है। मेरे मन के विच की है वो थोनों की पता है। हो सकता है मेरी गल वधिया होवे पर मेरा चरित्र वधिया ना होवे। जदों ब्राह्मणों ने मूर्तियां तराउण की गल की ना, भगवान तराउण की, बड़े मंत्र जंतर लाए पर मन नहीं सी जुड़िया हुआ। मूर्तियां तुरियां नहीं, डुब गई। मुगल सम्राट खुश हो गया, कहता भी यह तो काम ही वधिया हो गया, ये तो दब गए हुण समझ लो। हुण रविदास की बारी है, जे भगवान इहदा भी ना तुरिया तो मैं कहूँगा भी तुहाडा जिहड़ा धर्म है वो बहुत नीवा है, इह है कुछ नहीं। तुसीं आके धर्म बदलो ते इस समाज दे विच शामिल हो। जब रविदास नूं कहा ना, हुण रविदास फस गया बेचारा, अखां बंद करके अरदास करन लग गया उस परमात्मा अगे, जो हम बांधे मोह फास, तुम प्रेम बंधन हम बांधे। जुड़ गया परमात्मा नाल, ओहदी लिव लग गई और मूर्तियां सुबह सुध चल के दूजे पासे चलिया गई। ये जिहड़ा है ना, ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है। और मैं एक अखीरली गल कह के अपनी गल समाप्त करूंगा क्योंकि समा 10 मिनट ही कहा गया सी अगे जान करके।
बड़े बड़े उदाहरण ने। श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक शब्द है, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमरन अजामल उतरे, गणका हूं गत पाई, पंचाली को राज सभा में अंत, राम नाम सुध है। और पंचाली जी सी ना द्रौपदी, और राम का किहड़ा सी कृष्ण। जो सभा के अंदर उन्होंने नगन किया जा रहा सी, सारे बड़े बड़े लोग बैठे थे उत्थे उस समय के, भीष्म पितामह, द्रोणा, ओदे पंज पति, उन्हें निगाह मारी, लेकिन किसी ने कोई उठ के कोशिश नहीं की। और जदों उन्हें कृष्ण को याद किया ना, वो भी सखा समझ के याद किया, अपना मित्र जन्म की याद किया। और कृष्ण आया नहीं, जदों उन्हें कृष्ण को भगवान मन के याद किया ना, कृष्ण तुरंत हाजिर हो गया। द्रौपदी ने पूछा भी कृष्ण तू आया क्यों नहीं? वो कहती पहला तू ही था, पर द्रौपदी मैनू सखा ही समझती थी, मित्र ही समझती थी, इस करके मेरे तो पहला तेरे पति बैठे थे, होर लोग बैठे थे, मैं नहीं आया। पर जदों तू मैनू भगवान करके याद किया ना, तो मैं तुरंत आ गया। तो साध संगत जी बेनती है, गल सारे ने परमात्मा तक ही पहुंचन दी है। वो चाहे सज्जे दी होके पहुंच जाओ, चाहे खब्बे दी पहुंच जाओ। और एक कोशिश करा करो अपने परिवारों के नेड़े तेड़े, साडे जिहड़े गरीब नताने लोग हैं ना, साडे रिश्तेदार भैन भाई चाहे कोई भी है, उन्हां नाल हमदर्दी जताउणी, उन्हां दा दुख सुख करना, ये जरूर समझा करो, इसनूं कराया करो। सो इन्नियां क बेनतियां नाल मैं अपनी गल समाप्त करदा। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की। या की चोट जगत को लागे, ताहां पर तू ही करे, नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, कहो ते ना डरे। नाम देव कबीर त्रिलोचन, सदना सैन सरे, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सब सरे। हसो हीरा साढ़े के, करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे, सत भाखे रविदास। गुरु प्यारी साध संगत जी, सारे ही मेरे वीर, मेरे भरा जो बैठे ने, सारे ही अज के महान हस्ती साढ़े महापुरुष संत महापुरुष बैठे ने, 2 तरीक के तुर के आए ने। ये साढ़े हुशियारपुर जी के भाग ही चंगे ने, कड्डीए ने, जिथे कि संत महापुरुषों के चरण पे होन, तो वो भागां वाला ही घर हन। साढ़े महापुरुष स्वामी महंत रामगीर जी, जिन्होंने इन्ना महान उपराला किया है, सो इन्हों का ही धन्यवाद करते हैं। आई संगत का भी धन्यवाद करते हैं, किदा भी जिन्होंने भी इन्होंने टाइम कट के इतने बैठे साढ़े इलाके के होर साढ़े प्रबंधे महापुरुष सरपंच साहब सारे बैठे, सारिਆਂ ਨੂੰ ही अज की शुभ यात्रा का सारिਆਂ ਨੂੰ ही बहुत हाथ के धन्यवाद है। सो अही इत्थे समाप्ति करनी है। बोले सो नरवै सतगुरु रविदास महाराज की। संपन्ने आमेश्वरी
स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका शरण्या सर्वोपकार करणाय सदा विद्ता। पतित पावन परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर प्रभु की कृपा अखंड ब्रह्मांड की जननी जगदीश्वर भगवती कामेश्वरी की अत्यंत कृपा से कामाक्षी मंदिर परिसर के अंदर मीरा चली सदगुरु के धाम समरसता यात्रा सांझी वालता यात्रा के अंदर जुड़ मिलकर के बैठी साध संगत एक बार माता जी के चरणों में जयकार लगाएंगे, प्रेम से बोलेंगे बोले साचे दरबार की जय। बहुत सुंदर गुरु महापुरुषों ने समस्त विषय को स्पष्ट किया। मीरा चली सदगुरु के धाम समरसता यात्रा, उद्देश्य भी हमें बताया, विषय भी स्पष्ट किया और उनकी महिमा में कुछ शब्दों को भी कहा गया। आपने रथ के दर्शन किए, जिस रथ के अंदर ये यात्रा आई है उसके ऊपर अलग अलग संप्रदायों के आचार्यों के अलग अलग जाति बिरादरी के अंदर अवतरित हुए महापुरुषों के चित्र लगे हैं। जिन चित्रों को लगाने का उद्देश्य ये है कि परमात्मा की भक्ति का अधिकार सभी को है। ये जिन महापुरुषों के चित्र इस रथ पर लगे हैं, इनको भक्ति आंदोलन के महापुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हमको भक्ति का अधिकार लेके दिया। बहुत बड़ी बात है। अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, अमीर घर में पैदा हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ, रंग काला है कि गोरा है, किसी भी प्रकार का कोई भेद परमात्मा के यहाँ नहीं चलता, है ना। तो ये जितने भी हमने असमानताओं के मापदंड निर्धारित किए हुए हैं, ये सब हमारे बनाए हैं, है ना। परमात्मा ने हमको इंसान बना करके भेजा था, ठीक है ना। परमात्मा ने कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाई, भैंस बनाई, घोड़ा बनाया, मोर बनाया, ठीक है ना। ऐसे ही इंसान बनाया, ठीक है। परमात्मा ने जाट, खत्री, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, ये परमात्मा ने नहीं बनाया। ध्यान से श्रवण करिएगा। अगर कहीं इसका प्रमाण मिलता हो तो बताओ। परमात्मा ने इंसान बनाया। ये नाम जो दिए गए कैसे हुए? हमारे यहाँ अगर कहीं वर्ण की व्यवस्था थी भी तो वो कर्म पे आधारित थी।
कर्म पे आधारित थी। अब युद्ध के अंदर किसी भी जाति के अंदर पैदा हुआ व्यक्ति यदि सेना के अंदर है तो वो योद्धा है, क्षत्रिय है ना। और चाहे ब्राह्मण है चाहे क्षत्रिय है, दुकान डाल के बैठा है तो व्यापारी है, वैश्य तो वैश्य है। अब वो पढ़ा स्कूल में रहा है और हम उसको कहें व्यापारी, ये तो मापदंड ठीक नहीं हुआ ना। तो इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि अगर भगवान ने बनाया तो मात्र इंसान बनाया, जाति भगवान ने नहीं बनाई, ठीक है ना। भगवान ने किसी को छोटा बड़ा बना के संसार में नहीं भेजा, सब समान है। जिन महाराज की ये सब परंपरा है, जगतगुरु भगवान रामानंदाचार्य जी, उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति का अधिकार सभी को है। हमारे यहाँ क्या कहा गया, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। आज विश्व इतनी तरक्की कर गया है, लेकिन हम जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं। और हम अपने आप को जितना मर्जी कट्टर दिखाएं, लेकिन हम फिर समय परिस्थिति के साथ बदल भी जाते हैं। हमारा जब कभी किसी को बीमारी की अवस्था में इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत पड़ती है, उस समय कोई जाके ब्लड बैंक में नहीं पूछता कि मैं क्षत्रिय, मुझे क्षत्रिय का खून चाहिए। हाँ, उस समय तो कोई नहीं पूछता। और वो जो रक्त है, रक्त हमारे शरीर में विलय हो जाता है, हमारे रक्त के अंदर वो रक्त मिल जाता है। कबीर साहब ने तो स्पष्ट किया कि मेरे शरीर में भी रक्त ही है, तेरे शरीर में भी रक्त ही है। अगर तेरे शरीर में रक्त की जगह दूध है तो तू अपने आप को बड़ा बता। हाँ? तो इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि समाज में ये जो कुछ बुराइयां आ गई हैं, इससे धर्म बढ़ नहीं रहा है, इससे हमारी संस्कृति आहत हो रही है। और हमें संस्कृति को आहत नहीं करना है, हमें संस्कृति को प्रफुल्लित करना है, बढ़ाना है। और बढ़ेगी कैसे? जैसे आज आप लोग बैठे हो, जैसे ये फुलवाड़ी बैठी, हम सब एक हैं, ये भावना हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। हमारे अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम जिस सम्मान की अपेक्षा अपने लिए करते हैं, हम उस सम्मान को सामने वाले को भी दें, ठीक है ना। इसलिए जिन महापुरुषों के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, उन महापुरुषों के जीवन के आदर्श को हम अपने जीवन में धारण करें। जिस मार्ग पर हमारे महात्मा महापुरुष गए, जिस मार्ग पर हमारे महात्मा महापुरुष चले, हम उसी मार्ग का अनुसरण करें, यही धर्म है। समय का लगभग समाप्ति है, लेकिन इतने महात्मा महापुरुषों ने बोला है, ठीक है ना। सबने आपको एक ही उपदेश दिया है कि अपने दिमाग का बनाया धर्म मत पालो, जो शास्त्र ने धर्म बताया उसको समझो।
जिस मार्ग पर चलने के लिए हमारे गुरु ने हमको प्रेरणा दी है उस मार्ग पे चलो। जिस मार्ग पे चलने की प्रेरणा हमारा दिमाग देता है उस पे मत चलो। ठीक है ना? जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाए, गुरुजी बताएं 2 और 2 4 और पढ़ने वाला कहे नहीं 2 और 2 8, तो क्या होगा? गुरु का पढ़ाना भी बेकार और चेला का पढ़ना भी बेकार। इसलिए अगर हम इन धर्म ग्रंथों पर, धर्म की मान्यताओं पर विश्वास रखते हैं तो उनको सहृदय स्वीकार करें और जो उपदेश हमारे गुरुजी ने दिया है उसका पालन करें। यही धर्म का मार्ग है, यही संतों का उपदेश है, यही आज का संदेश है। 2 मिनट सारी संगत हमारे साथ भगवान के चरणों में भगवान का नाम गायन करेगी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम हारण हारे राजा राम, हारण हारे राजा राम, हारण हारे राजा राम, कारण हारे राजा राम, संतों के प्यारे राजा राम, संतों के प्यारे राजा राम। रविदास जी कहते कहे रविदास सभै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कहु नानक एह तत्व विचारा, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। सब शास्त्रों ने कहा कि यही कलिकाल ना साधन दूजा। कौन सा साधन है? तो यही साधन है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भगतों के प्यारे राजा राम, संतों के प्यारे राजा राम, मुक्ति के दाता राजा राम, जगत विधाता राजा राम, कष्ट निवारक राजा राम, श्री राम जय राम जय
तरह चाहते सब कुछ है, विद्यावान गुणी अति चातुर, सब बनना चाहते हैं ना, लेकिन हनुमान जी ऐसा क्यों बने? राम काज करीबे को आतुर। तो राम जी के कार्य कौन सा है? राम जी के बताए मार्ग पे चलना, धर्म के मार्ग पे चलना और अहर्निश राम नाम जपना। आप सभी को भगवान भक्ति का दान प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना आप सभी प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। पूज्य महाराज जी के स्थान पर आए हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम। नमः पार्वती। प्रांगण ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਭਾਗਿਆ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕੋਈ ਭਾਗ ਉਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ, ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ, वेदांताचार्य, संत जन और बाकी समाज के उगे समाज सेवी जिन्हां दी अंतर आत्मा उन्हां दी एक भावना कि असी जो जीवन दे विच कमाया है उस समाज दे अर्पण करिए। ऐसी शख्सियत मेरे सामने बैठे हुए मैं सारे ही संत चरण, महंत चरण एवं कोटि कोटि वंदन करता हाँ कि अज ये समा सानू बड़े ही भागां नाल मिलिया है और असीं शुकराना करते हाँ परम पिता परमात्मा का, सतगुरु श्री रविदास महाराज जी का कि उन्होंने चरणों के मैंने 2 महीने पहलों एक कृपा की उन्होंने ते अपने दर्शन करवाए। मैं बनारस सितंबर की 10 तारीख को मेरा सारा दिन जड़ा है उत्थे बीतिया ते मेरे बड़े ही सत्कारयोग बड़े जी सरदार श्री गुरबचन सिंह मोखा जी मेरे नाल खब्बे पासे जिहड़े बैठे हुए साहब जी, इन्हां दी बड़ी मेरे ते कृपा रही कि बड़ी जल्दी इन्होंने अपने दर्शन करवाए और परमेश्वर के भी नाल करवाए। ऐसे महान आत्मावां बड़े घट मिलदियां देखने को, क्योंकि संतां दा ते उपदेश यही है परोपकार। परोपकार करना ही संतां दा अपने जीवन का उद्देश्य रहा। संत सरोवर तरवर चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों तया दे। हमेशा जो परोपकार करते हैं वो इंसान महान, इस करके उन्होंने याद किया जाता है। हमने जिस तरह गल चल रही सी कि रामचंद्र महाराज जी को इस पृथ्वी तो गया 9 लाख साल बीत गया, लेकिन उन्होंने किए हुए काम और उन्होंने दिता हुआ ज्ञान वो जिन्नी बार भी असी पढ़ीए उन्ना ही उहदे एक नवा ही गल मिलती है। जबकि ग्रंथ वही है, अक्षर वही, पात्र वही। इसी तरह समय समय के विचकार जदों भी समाज पंथ भ्रष्ट होया, अपने धर्म से हुंदिया होया दूसरे के धर्म का विरोधी हो गया, उत्थे परमात्मा की हमेशा नाराजगी। साडा जन्म जिस धर्म च होया है वो साडा फर्ज है, असीं पहलों मूल ओनू मनीए। परंतु परमात्मा हर कण कण च मौजूद है। ये सानू महापुरुषों और सारे ही धार्मिक ग्रंथों की यह देन है कि परमेश्वर सब जगह एक नूर तो सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे।
सतगुरु रविदास महाराज जी ने गंगा मैया जिन्होंने कहते एक दमड़ी भेजी सी, और गंगा मैया जिन्हों की सब तो ज्यादा पवित्र शुद्ध कौन मनता है? असि कहने कि सनातनी मनते हैं जी, हिंदू मनते हैं। अज की परिभाषा साडी अगर असली विचार करिए तो अज की परिभाषा के विच लफ्ज बोलिया जाता है कि ये हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने देखो कितनी ज्यादा वो नेड़ता सी उन्होंने, कितना ज्यादा प्यार सीगा कि उन्होंने गंगा मैया जी को एक दमड़ी भेजी। उन्होंने बदले च हीरियां का जड़िया होया कंगण, जड़ा कि आज तक इतिहास एक प्रमाण है कि किसी होर नाल ऐसा शायद होया होवे। वही गुरु महाराज जी ने हिंदू धर्म की रक्षा ली। जदों पथभ्रष्ट लोगों को अज्ञानी बने किताबां पढ़िया लेकिन अपनी मति ना चलान लग पे समाज में, समाज दे विच लड़ाइयां बुराइयां झगड़े करवाए, जात पात का बैर विरोध खड़ा करता। उस वेले महापुरुषों ने जो एक सनातन की परंपरा है, तिलक, कलावा कंगन और जनेऊ, और सतगुरु महाराज जी ने ऐसा करिश्मा किया कि वो जनेऊ की रक्षा अपने शरीर के अंदरों कट के दसिया, जरा अज दिन तक कोई विद्वान ये काम नहीं कर सकता। जात पात की गल ये केवल राजनीति हुई है। भगवान रामचंद्र महाराज जी ने जो मित्रता की, सब तो पहले जटायु उन्होंने अपना पिता बनाया, जरा कि गिद्ध सीगा, मांसाहारी जीव है। मां शबरी जिन्हों को ऋषि मुनि सारे ये नीच जाती है, उन्होंने छड़ के चले गए। वो जगह ही छड़ दी उन्होंने ब्राह्मणों ने कि ये नीच कौम दे आ गई है, साडा भ्रष्ट हो गए हैं। लेकिन भगवान ने उन्होंने कहा, मां सुनो भावनी भाता, मानो एक भक्ति का नाता, जाति पाति कुल तन बल गुण चतुराई मोहे ना भाई। परमेश्वर कहता ना मैनू किसी के धन नाल मतलब है, ना किसी इंसान की जात कितनी ऊंची है, मैं तो मानू एक भक्ति का नाता। परमेश्वर को क्या चाहिए है? प्यार। इसलिए किया जाता है कि भावो ही विद्यते देवा। अगर किसी देवता की प्रसन्नता चाहते हैं तो अपनी भावना को शुद्ध रखना पैना है। साडा मन साफ होना चाहिए है। असी कदे भी किसी के धर्म की बुराई ना करिए, किसी की जात पात वाल कदे ना जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने 5 तत्व सारे दिते हैं ते उहदे बिना कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता। पृथ्वी तो बिना नहीं रह सकते, पानी वो तो बिना कोई इंसान नहीं रह सकता, अग्नि, आकाश, वायु। अगर हवा सानू 2 मिनट लिए साह हवा रुक जाए तो 2 मिनट बड़ी बड़ी गल है, वो तो जल्दी वेले हो जाते। तो ये 5 तत्व नाल ही ते सारी सृष्टि की रचना है। असी केड़ी गल्लों मैं करते हैं, ये मैं ही साडे दुख का कारण है। जदों तक असी उस परमेश्वर को तू ही तू और क्या है, इस सृष्टि ही सारा परमेश्वर का रूप है। जदों साडे दिमाग से गल आ जाए कि साडे तो परमेश्वर अलग नहीं है, साडे हाथ कुछ नहीं है, एकदम पता नहीं केड़े वेले किसी इंसान को अटैक आंदा होते ही खत्म, किसी का राह चलिया एक्सीडेंट हो गया होते ही खत्म, कदों बैठे बैठे किसी को पैरालाइज हो जाता, वो सारी उत्थे रह जाता। उहदे अपने हाथ वास्ते शरीर नहीं है, इहदा हाथ केवल परमेश्वर कोल है। और परमात्मा ने शरीर दिता है सानू साधन सदुपयोग करिए, परोपकार करिए, प्रेम और भाईचारे नाल रहिए। ये सत्संग समागम सानू होर जोने से जाके नहीं मिलना,
आत्मा नूं कहंदे अजर है, अमर है, विनाशी है, ना ये गलती है, ना ये जल्दी है, ना सड़ती है। इनू केवल चोला मिलता है ते उस चोले नूं पाण वास्ते ही असीं सत कर्म करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा तू कृपा कर, सत बुद्धि दे। तो मैं बहुत बहुत सारे आए हुए संत चरणों का वंदन करता हाँ और इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि जिन्होंने असीम एक कृपा की। और सब तो ज़्यादा मैनूं ये खुशी हुई कि भगवान की ये अपार एक कृपा है कि पहले महाराज जी ने अपने पास बुलाया और फिर अज उन्होंने स्वरूप साडे पास आया। इस साडे इलाके की और साडे एरिए की बहुत बहुत परमेश्वर की कृपा है। तो मैं यही बेनती करांगा कि परमात्मा की कृपा साडे ते सदा ही बनी रहे। तो जिहड़ी साडी वार्ता की यात्रा चल रही है ये सारी दुनिया को जोड़न वास्ते है। गुरु महाराज जी ने जितने भी उन्होंने शिष्य राजे हो गए और राजों फकीर बन गए, लेकिन उन्होंने किसी को एक दंड नहीं ली। अगर वो चाहते तो उस वेले कहते मीरा बाई जी भी एक बार हीरा छुपा के रखे ऐसी थी कि महाराज जी कदे जरूरत लोड़ पवे तो वरतों कर ली। लेकिन संत कदे गरीब नहीं होंगे, संतां कोल दे खजाने भरे रहते हैं। और जदों मीरा बाई कहते कई टाइम बाद आई तो वो हीरा उदे पिया होया सीगा, महाराज जिन्होंने तक्या ही नहीं। तो मैं फिर एक बार सारे ही संत चरण और संगत का बहुत बहुत फोटो बाजी खुली कराऊंगा। मैं क्या थोड़ा खोल जाओ, थोड़ा खोल जाओ गोपी मुगलपुरे तो डीशू कनेडी जी, डीशू कनेडी टगोर नगर तो लाडी कमालपुर तो दीपा जी रंधावे तो दीपा भाजी रंधावे तो सरदार जसवीर सिंह जी, सरदार जसवीर सिंह जी अपना आगे मान सम्मान लैन। सरदार जसवीर सिंह जी बहुत ही पवित्र स्थान भगवान वाल्मीकि आश्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ 2022 ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿਆ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ कि अगर भगवान वाल्मीकि जी रामायण ना लिखते तो राम जी को किसी ने जानना नहीं सी हैगा। उन्हां दे अंदर एक चाव आया कि एक ऐसे
ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਾਵਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਨਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਮਾਇਣਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਲ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇੜਤਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੀਰਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਇਹ ਦੋ ਨਾਇਕ ਨੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 16 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹੇਗੀ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਸਥਾਨ 'ਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਸਭਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਰਮਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, 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 भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ। थोड़ा नजर आई नहीं रहा आज थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे थोड़ा बोल जाओ और पीछे आ जा मने तेरे मानो और लड्डू भाई आओ महाराज आओ